बकबका रहे हैं, बोलिए तो बोल रहे हैं, सेम ना भी बोल रहे हैं। तो आज तक कैंडिडेट होते हुए भी रामचरण जी हम लोग के पार्टी के नेता थे, लेकिन उनका हम सपोर्ट किए। तो तुम चुनाव लड़ो, फर्ज और फर्ज में कुछ अंतर है। मुखिया जी अभी बढ़िया सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो उनके साथ दे रहे हैं। हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, सबसे पहले इंसान बनो। मोदी जी का यही कहना है कि प्रत्येक घर में एक नौकरी हो। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार। आप देख रहे हैं भारत एक नई पहल। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं संग्रामपुर प्रखंड के पश्चिम मधुबनी पंचायत में मुरली एक गांव है, जहां से एक युवा नेता, उभरता हुआ नेता है जिनका नाम बिट्टू कुमार गिरी है। इनको बिट्टू बाबा के नाम से लोग प्रचलित करता है और जानता भी है। और ये भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं। आइए हम लोग कुछ बात करते हैं कि आज इनका जर्नी पॉलिटिक्स में कब से हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले स्वागत है बिट्टू जी आपको मेरे चैनल पे। अपना परिचय बताइएगा। सबसे पहले परिचय देने से बताने से पहले मैं जो आपका भारत एक नई पहल के जितने भी दर्शक हो, मैं उनको सबको नमन करता हूं और आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप एक छोटे युवा नेता को आप आगे बढ़ाने के लिए और इंटरव्यू लेने के लिए, इससे आपको दिल से धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। बिट्टू जी, सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके साथ कि आप बहुत से क्षेत्र है कैरियर बनाने के लिए, लेकिन आपने पॉलिटिक्स चुना, तो पॉलिटिक्स में आने से पहले आप क्या करते थे, ये जीवन शैली बताइए जरा। देखिए, अभी जो हम कर रहे हैं वो पहले भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। अभी में भी मेरा पढ़ाई BA पार्ट 1 का मैं एग्ज़ाम भी अभी चल रहा है, दे रहा हूँ। और रहा बात आप पॉलिटिक्स का जो बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में आने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं जितने भी पूर्व में, देखिए मैं 2010 से पॉलिटिक्स करता हूँ। ये आने के कारण यही है कि जितने लोग पॉलिटिक्स में थे वो इस पॉलिटिक्स को ओनली मेवा समझे हैं, हम पॉलिटिक्स को सेवा मानते हैं। मेन मतलब यही है। यानी आपके कहने का मतलब है कि पॉलिटिक्स मेरा जन समाज के कल्याण के लिए ही करना है। यानी उसमें आपका हित नहीं दिख रहा है। कुछ अफवाह ऐसा ही फैलता है, मतलब ऐसे सुना गया है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो उस समय आप अपने कुछ मित्रगणों से मतलब क्लेश मात्र में चले जाते हैं। देखिए, सबसे पहला बात मेरा एक ही है, हम किसी के साथ गद्दारी नहीं करते हैं। कहा जाता है कि विरोधी कहना सही है, गद्दार कहना सही नहीं है। तो हम विरोधी कहला सकते हैं, लेकिन गद्दार नहीं कहला सकते हैं। ये मेरा एक यही सिद्धांत है। और एक और सिद्धांत है कि हम जिसके साथ रहते हैं दिल खोल कर रहते हैं, या पंचायत चुनाव हो या विधायकी हो या MLA हो। आप देखे होंगे जो पूर्व में भी जो MLA का चुनाव बीता है, भाजपा के कैंडिडेट होते हुए भी रामचरण जी हम लोग के पार्टी के नेता थे, लेकिन उनका हम सपोर्ट किए थे। बहुत तो नहीं किया था, लेकिन हम व्यक्ति विशेष पर ज़्यादा काम करते हैं, पार्टी विशेष पर नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे लिए व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण है। रामचरण यादव जी तो लोजपा के कैंडिडेट थे। हाँ, लोजपा कैंडिडेट थे। और आप भाजपा के मतलब युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं, तो आपने सपोर्ट किया लोजपा को, ऐसा क्यों? अब यहाँ मैटर मिला लीजिए। रामचरण जी जो थे वो पूरे पार्टी के एक अच्छे वर्कर थे और कार्यकर्ता थे और पूरे मेहनत किए थे। किसी कारणवश उनका पार्टी टिकट काट दिया गया, तो मानिए जिनके साथ में हम रहकर पूरा पॉलिटिक्स किए, उनको हम साथ छोड़ दें, इसको हम सही नहीं मानते। बिट्टू जी, ये बात तो बिल्कुल सही है, आपके पास काफ़ी नॉलेज हो चुका है राजनीति में। हम ये चाहेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतना छोटा उम्र में आपको ऐसा जुनून कहाँ से आता है समाज सेवा करने के लिए, इस पर क्या राय है आपका? देखिए, जो व्यक्ति सच्चाई के राह पे चलेगा तो उसको थोड़ा परेशानियाँ होगी, लेकिन फिर अथी मिलेगा। और रहा बात जुनून की, तो कौन ऐसा, देखिए अपने आप को मैं बड़का नहीं समझता हूँ, मैं सब किसी को भाई समझता हूँ। कौन ऐसा गांव नहीं है जहाँ मेरे 10 गो लोग नहीं हैं। आज जो मेरे बगल में बैठे हैं वो लोग हरसिद्धि विधानसभा के हैं और हम पश्चिमी मधुबनी पंचायत से हैं। तो हम पूरे जिला को अपना लेकर चलते हैं, ना कि अपने पंचायत को। मेरे लिए पूरा लोग कोई एक समान है और मैं पूरे जिला को लेकर चलता हूँ। और आप एक बात और आपको बता देता हूँ, जब तक जीऊँगा तब तक यही करूँगा, क्योंकि मेरा कैरियर यही है। तो ये सारी जो बातें हमें न बता करके आप अपने तमाम जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि अगर मेरा आप लोग का काम, विचार, बोली अगर सही लगे तो मुझे आप लोग लाइए। लेकिन एक और बात बता देता हूं, जब तक आप लोग नहीं कहिएगा मुझे चुनाव लड़ने के लिए किसी भी पद पर, तब तक हम नहीं लड़ेंगे। अभी आपको जो पूर्व में चुनाव बीता उसके बारे में बता देते हैं। जिनकी पहचान वार्ड लेवल तक नहीं थी, वो मुखिया का चुनाव लड़ा है, जिला परिषद चुनाव लड़ा है, कुछ ना कुछ तो बिट्टू का था, लेकिन फिर भी मैं अभी तक चुनाव नहीं लड़ा हूँ। जब तक जनता नहीं बोलेगी कि बिट्टू तुम चुनाव लड़ो, तब तक हम नहीं लड़ेंगे। या हमको हम यहाँ पर मेरा करियर क्यों ना ख़त्म हो जाए, जनता कहेगी तभी लड़ेंगे। अभी वर्तमान में ही मतलब कुछ दिन पहले चुनाव बीता है, पंचायती चुनाव बीता है, ठीक है। आपने बताया कि MLA में सपोर्ट किया और था, मतलब विधानसभा लोकसभा में सपोर्ट किया। और इस पंचायती चुनाव में आपका कुछ रंग रुआब क्या था, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा सब, देखिए हम बतिए बोल दिए कि मैं जो काम करता हूँ खुलेआम करता हूँ।
पूर्व के जो पंचायत चुनाव बीते हैं, तो आपका जो कहने के मुताबिक जो आप हित के खिलाफ चले जाते हैं, तो दिलीप जी हम हित के खिलाफ नहीं जाते हैं, हम सिद्धांत के खिलाफ जाते हैं। और कहा जाता है कर्ज और फर्ज में कुछ अंतर रहता है। तो हम कभी भी व्यक्ति विशेष का ही सपोर्ट किए हैं। हमको अभी जो वर्तमान में मुखिया जी थे, उनका पूर्व में उनका जो था वो हमको सही नहीं लगा, अभी सही उनका साथ दे रहे हैं। अब इस पंचायत अभी हम वार्ड के सचिव बने हुए हैं, साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए हमारे लिए विकास बहुत ज़रूरी है। मुखिया जी अभी बढ़िया सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो उनके साथ दे रहे हैं, उनका साथ देंगे। तो सिस्टम कीजिए कि मैं बहुत ये बोल दी कि मेरे लिए व्यक्ति विशेष बढ़िया होता है और हम लोग आने वाले कल हैं। यानी अभी के डेट में देखा जाए तो विकास के मुद्दा पे ही मतलब आप साथ दे रहे हैं। यानी आपका विचारधारा है कि विकास के राह पर जो चलेगा हम उसका साथ देंगे, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। यदि विकास का राह होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए, कोई भी चीज़ में तथ्यता रहना चाहिए। तो जी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था हमको कि आपके ऊपर कुछ दिन पहले हमला हुआ था। आखिर वो हमला क्यों हुआ था, इस पर आप बताइए। देखिए सबसे पहले का बात, वो हमला हुआ था मेरे जान के साथ ही हमला हुआ था। मैं सबको दिल से धन्यवाद दूंगा कि काफ़ी लोग जैसे मेरे हमला हुआ अगर सुने कि मेरे ऊपर हमला हुआ, तो कम से कम मोतिहारी एक ज़िला है और हम एक गांव से उठकर मोतिहारी मेरे ऊपर हमला हुआ था, तो कम से कम 100 गो लोग मेरे पास पहुंचे कम से कम 10 मिनट के अंदर में। तो मैं सबको शुभकामनाएँ भी देता हूं। और रहा बात अब हमला की बात बोले हैं, तो बतिए बोल दे कि हमला कुछ नहीं है, बहुत हमला होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं बहुत हमला होगा। और रहा बात हमला के कारण क्या था, तो हमला का कारण यही था कि एक छोटे घर के लड़का निकल कर, ना कि इसका पॉलिटिक्स बैकग्राउंड है, देखिए ना मेरे दादा पॉलिटिक्स में थे, ना मेरे पापा हैं, ना मेरे भैया हैं, ना मेरी काका हैं। और आप जानते हैं कि जो नीचे से ऊपर उठ के जाते हैं उनका पैर काटने वाला अपना लोग ही होता है। तो मेरे साथ घटना हुआ था, इसमें मेरा अपने ही लोग थे। और दिलीप जी, और आपको मैं अगला बारे में बता देता हूँ, अगला भी घटना मेरे साथ ऐसा होने की संभावना है, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि मेरा भी कुछ लोग हैं चाहने वाला जो हमको कुछ नहीं करने देंगे, ना होने देंगे। आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है। मायूस ना हो, इरादा ना बदल, क्योंकि आज तक मेहनत किसी की बेकार नहीं होती है। उम्र बढ़ने से आपको इज्जत, तो उम्र बढ़ने से आपको पहचान मिल सकती है, इज्जत नहीं मिलेगी। तो उम्र मायने नहीं रखता है, आपका नेतृत्व मायने रखता है, आपका बोली विचार मायने रखता है, उम्र कोई मायने नहीं रखता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका कार्यकाल आपको कैसा लगता है, व्यक्तिगत विशेष पे, पार्टी विशेष पे नहीं? अगर देखिए अब बतिए बोल देते हैं कि हम टाइट बोलने के लिए जाने जाते हैं। मोदी जी जो हैं, अगर अपने सिस्टम से काम करें तो उनको 22 का उनको 42 तक कोई हटाने वाला नहीं है। देखिए नेतागिरी में लोग चमचा कहता है, नेतागिरी में जो करता है उसको लोग चमचा कहता है, लेकिन हम लोग चमचा बनने वाला काम हम नहीं करते हैं। जो भी करते हैं खुलेआम फार करते हैं। अभी नेतागिरी में है का हिंदू मुस्लिम है, तो हिंदू मुस्लिम वाला काम ना हम कभी किए ना कभी करते हैं। देखे होंगे एक फ़ोटो वायरल हुआ था ईद के टाइम पे, जो हम टोपी पहन के लगा के किए थे। तो नहीं, कहा जाता है ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, सबसे पहले इंसान बनो। तो ना मेरे लिए हिंदू बुरा है, ना मेरे लिए मुसलमान। हाँ, अगर कोई मुसलमान भाई मेरे धर्म को गाली देंगे तो हम उनको गाली देंगे, अगर नहीं देंगे तो हम काहे देंगे, क्योंकि उनका भी धर्म है, मेरा भी धर्म है। देखिए अभी कल कुर्बानी शायद 10 को है कि 8 को है, कम से कम 15 से 20 को भाइयों लोग का फ़ोन आ गया कि आपको आना है, हम जाएंगे, सबके यहाँ जाएंगे भाई, बुलाए तो हम जाएंगे। तो मेरे लिए हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, हम लोग भाई भाई हैं। अच्छा, अभी जस्ट सरकार द्वारा यानी भारत सरकार द्वारा एक योजना लागू किया गया, जिस योजना का नाम है अग्निपथ योजना, जिसमें अग्निपथ योजना में अग्निवीर बनना है, यानी हमारे जो देश के जो सैनिक हैं उनको अग्निवीर में बहाली लेना है। तो इस अग्निपथ योजना का बहुत जगह मतलब विरोध भी हो रहा है, बहुत जगह सपोर्ट भी हो रहा है। अब इस नज़रिए पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए अग्निवीर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना है, बहुत बढ़िया योजना है। ये अभी पूरे युवा लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसके। हम लोग पार्टी के गठन भी की है टीम का, कि हम जितने भी युवा लोग इसका तैयारी कर रहे हैं, हम सभी लोग अपने साथ जाकर उनसे मिले और इसके बारे में बताएं। मोदी जी का यही कहना है कि प्रत्येक घर में एक नौकरी हो। और रहा बात अग्निवीर योजना से, आपको 4 साल की नौकरी नहीं है, वो आपका नौकरी 40 साल का है, लेकिन आपको एक विभाग में नहीं कमा किया जाएगा, सब विभाग में किया जाएगा। मानिए अब आप सेना में काम कर लिए, फिर आपको बिहार पुलिस में दिया जाएगा, फिर आपको 400 साल काम करना है। अगर रहा बात 4 साल काम करके आप नहीं चाहते हैं तो काम करना, तो आपको 12 या 15 लाख रुपये सरकार देगी, आप उसे बिजनेस कीजिए, आप जो भी काम कर सकते हैं। सरकार ये नहीं चाहती है कि कोई लड़का बेरोजगार रहे, चाहे कोई घर भी नौकरी का रहे, उसका मेन यही मकसद है। लेकिन बहुत से विद्यार्थियों का कहना यह है कि 40 साल की नौकरी को 4 साल क्यों, हम 40 साल देश के सेवा में ही देंगे, अदर चीज़ में नहीं जाएंगे। देखिए ये बात
आप भी बोले हैं जो भी बोल, देखिए ये बात जो बोले हैं आप गलत बोले हैं, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। देखिए सबसे पहले का बात, सेना के वर्दी एक दिन के लिए हो या 40 दिन के लिए हो, सेना का मतलब सेना होता है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये बात जो था मेरा बात नहीं था, ये विद्यार्थियों का बात समझते है। हैं विरोध, देखिए विरोध हो रहा है, इसको मानते हैं विरोध है। देखिए सबसे पहले का बात, एगो सुने कहावत कि जेकर जितना नाम भइल बा वो उतने बदनाम भइल बा। तो जिसका जितना नाम होगा वो बदनामी भी मिलेगी। रहा बात सब काम आप सही नहीं करते हैं, लेकिन जो भी काम देखिए मोदी जी काम जो कृषि कानून जो लगाए थे वो भी सही था, लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से उसको चेंज किया गया। लेकिन फिर वो कृषि कानून आने वाला है, वो मोदी जी 24 के चुनाव से पहले कृषि कानून फिर से लाएंगे और उसको लागू करेंगे। और रहा बात अग्निवीर पर हम सवाल कर रहे हैं, तो अग्निवीर बहुत बढ़िया योजना है। आज देखिए इसमें इसका फॉर्म भी चालू हो गया, बहुत लोग की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसमें हम भी खुद उसका कंटेंट हम भी होने जा रहे हैं। हम भी कल अपना फॉर्म डालेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स के साथ साथ हम ये भी कर रहा बात। आप बोले हैं पॉलिटिक्स, तो जैसे लोग आर्मी की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, वैसे सेम हम ये आपका पॉलिटिक्स की तैयारी करते हैं। उसका भी 5 साल होता है, इसका भी 5 साल होता है। तो आप कोई भी काम एक लक्ष्य बनाए, काम की जरूर सफलता मिलेगा। भारत एक नई पहल चैनल के माध्यम से आप तमाम देशवासियों को, बिहार वासियों को और तमाम अपने क्षेत्र के जनता को क्या कहना चाहेंगे? यानी आपका भारत एक नई पहल में आपका उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए सबसे पहले की बात, मीडिया का मतलब होता है लोगों को आवाज़ पहुंचाना। तो आपको हम दिल से धन्यवाद देंगे कि आप एक अच्छे समाज सेवी भी हैं और बच्चों को आप फ्री में ट्यूशन वगैरह भी कराते हैं। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो भी आप काम करते हैं समाज, देखिए मेरा काम और आपका काम सेम है, लेकिन मेरा काम जो है हट के, आपका काम भी हट के है। तो मैं दिल से आपको धन्यवाद दूंगा कि आप एक जो भी काम करते हैं समाज को एक आवाज़ बुलंद करने के लिए काम करते हैं। आप कोचिंग भी चलाते हैं, तो फ्री और कोर्स चलाते हैं, और ये भी जो काम कर रहे हैं आप अपने तेल पेट्रोल जलाकर हम जैसे छोटे लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि आप लोग भारत एक सोचे पहल को इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे तक ग्रोथ कीजिए। देखिए सबसे पहले का बात, शुरुआत एक छोटी चीज़ से होती है। मैं आज इंटरव्यू दूंगा कहीं, इसको मैं डालूंगा अपने आईडी से, तो लोग कहेंगे ऐसे ही बकबका रहा है, बकबका रहे हैं, बोलिए तो बोल रहे हैं, सेम ना भी बोल रहे हैं। तो आज तक आज ए भी है, बोले तो मेरा सेम रहेगा। ठीक है, छोटी है तो शुरुआत छोटी चीज़ से ही होती है। यदि आपको मेरा आज का इंटरव्यू अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज पर फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जय बिहार, जय भारत एक नई पहल।